बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने टॉपिक 3.2 स्टार्ट किया था और इस वीडियो में इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम आज डन कर देंगे। तो हमने देखा था कि सेल एक सिटी है, तो इसका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, इसका पावर हाउस कौन सा है, इसका फूड स्टोरेज कौन सा है, इसका कंस्ट्रक्टिंग मैनेजर कौन सा है और कौन जो है इसको का जो है सारा फंक्शन मैनेज कर रहा है, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे गोल्जी ऑपरेटस से। गोल्जी apparatus कहें या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहें या गोल्जी बॉडी करें, दे आर वन एंड द सेम थिंग। आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ रहा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ रहा है। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आपने गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन भी बताना है और उसकी फॉर्मेशन भी बतानी है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपके पास बेसिकली यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और ये एक तरह से सेल के पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। सेल के पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता है कि वो पार्सल लेता है, उसको पैकेज करता है और उसकी जो है एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में उसको भेज देता है, उसको रवाना कर देता है। तो गोल्जी apparatus का भी यही काम है कि लिपिड्स को और प्रोटीन्स को जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वसूल करता है, रिसीव करता है, फिर उनको मॉडिफाई करता है, उनको पैकेज करता है एक मेम्ब्रेन से, सही, और उसको कहते हैं गोल्जी वेसिकल। आप इस वीडियो में भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये गोल्जी वेसिकल्स को जो है सिक्रीट कर रहा है। मेन काम इसका क्या है कि ये लाइसोसोम बना रहा है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था बल्कि, कि जो है वो लाइसोसोम जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से मिलकर बनते हैं। इसके अलावा ये कौन से सब्सटेंसेस को सिक्रीट कर रहा होता है, ये हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, ये एंजाइम्स को सिक्रीट कर रहा है। अगर इसके फंक्शन को आप गौर से देखें, इसके स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखें तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर मेम्ब्रेन सैक्स हैं जो कि आपस में स्टैक टुगेदर हुई हैं और इन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर था। और अब हम जाएंगे किसकी तरफ, अब हम जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल का है। जैसे कि सेल के पास एक पावर हाउस होता है, जैसे कि सिटी के पास एक पावर हाउस होता है, इस तरह से सेल के पास भी एक पावर हाउस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इसका मेन काम ये है कि ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देता है एटीपी में। और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक इसलिए क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। एटीपी आपके पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और ये एनर्जी करेंसी है। जब एटीपी की बात होगी तब एनर्जी की बात होगी और जब एनर्जी की बात होगी तब एटीपी की बात होगी। ये इसका फंक्शन था कि ये पावर जनरेट कर रहा है ताकि जो है सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में देख रहे हैं कि फोल्ड्स हैं, जैसे हम क्रिस्टल कहते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है। इसके अलावा इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है जो कि जिसकी वजह से ये जो है इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में पाया जाता है और अगर हम इसको जो है सिंपल वर्ड्स में कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक फंक्शन ये है कि एनर्जी बना रहा है ताकि सेल वर्क कर सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आपके पास वो स्पेशल ऑर्गेनेल्स हैं, वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट सेल और एल्गाe में पाए जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, स्टोरेज हो गया, पिगमेंट सिंथेसिस हो गया। इसकी 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, और हम एक-एक टाइप को जो है डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट का ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली है, लॉन्ग क्वेश्चन ये आपका आ रहा है कि आपने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन को बताना है। क्लोरोप्लास्ट का जो है सबसे पहले हम फंक्शन देख लेते हैं कि ये है क्या। बेसिकली ये ग्रीन कलर ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल और एल्गाe में पाया जाता है और उसका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप लोग जानते हैं कि प्लांट सेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर को यूज़ करते हुए अपने लिए फूड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। इसके अंदर बेसिकली क्लोरोफिल होता है, ये ग्रीन पिगमेंट है जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है। ये मेनली लीव्स में पाया जाता है, ये इसका फंक्शन था। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें एक जो है आपके पास डबल मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये थाइलाकॉइड्स हैं और जब ये थाइलाकॉइड्स आपस में स्टैक टुगेदर होते हैं तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये ग्रेनम बना रहे हैं। इसके अलावा इसमें एक स्ट्रोमा है जो कि फ्लूइड फिल स्पेस है जो कि मीडियम प्रोवाइड कर रहा है रिएक्शंस के लिए। कौन सा रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस। सही, यहाँ पे आपका इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों डन हो गया। नेक्स्ट हम इसकी जो है ना बाकी दोनों टाइप्स देखेंगे।
प्लास्टिड की क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का बेसिक काम क्या है कि इसके अंदर कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में तो ग्रीन पिगमेंट था ना, लेकिन इसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर रेड है, ऑरेंज है, येलो है, और ये मेनली फ्लावर्स और फ्रूट्स में और एजिंग लीव्स में पाया जाता है। आपने देखा है कि फ्लावर और फ्रूट कितने ब्राइट कलर्स के होते हैं, उसकी वजह यही है कि उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट है। और एजिंग लीव्स को आप देखें कि लीव अगर एक कोई हेल्दी लीव होगा तो वो ग्रीन कलर का होगा, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे लीव एज करने लगता है तो वो येलो कलर का होने लगता है, तो उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट ज़्यादा विजिबल होता है। फंक्शन इसका क्या है कि ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है और एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है सीड डिस्पर्सल के लिए। पॉलिनेटर्स क्या हैं? पॉलिनेटर्स बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, बर्ड्स हैं, जो कि तो इसका ये जो है काम था कि ये बीज को, बटरफ्लाइज को, बर्ड्स को जो है अट्रैक्ट करे अपने ब्राइट कलर की वजह से। इसी तरीके से एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है कि फ्रूट को बड़े ब्राइट कलर देता है। एनिमल जब फ्रूट को खाता है तब उसके सीड को डिस्पर्स कर देता है। जिस तरह से क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट था, ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं था, बिकॉज उसका काम ही ये नहीं है। उसका फंक्शन ये है कि वो स्टोरेज उसको उसका फंक्शन ये है कि वो लिपिड, स्टार्च और प्रोटीन्स को स्टोर करे, और ये इसीलिए पाया जाता है रूट्स में, सीड्स में और अंडरग्राउंड स्टेम्स में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे अपना वैक्यूल। वैक्यूल बेसिकली आपके पास क्या है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स हैं जिनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। अगर आप एनिमल सेल्स के वैक्यूल की बात करें तो ये स्मॉलर होंगे, मतलब स्मॉलर इन साइज होंगे और मोर न्यूमरस होंगे। प्लांट सेल में जो है ना तमाम वैक्यूल्स फ्यूज टुगेदर होकर एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स में सेल में जो है छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, और ये बेसिकली एनिमल सेल में फंक्शन पर्पस सर्व कर रहे होते हैं टेम्प्रेरी स्टोरेज के लिए। फूड का, वाटर, वेस्ट का ही टेम्प्रेरी स्टोरेज के तौर पर पर्पस सर्व कर रहे होते हैं। कभी कभार इस तरह से होता है कि कुछ स्पेशल वैक्यूल्स होते हैं जो कि फूड को इंगल्फ करने के लिए काम आते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया। इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल्स में, जो कि एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो लार्जर इन साइज होगा और वो सेंट्रल वैक्यूल होगा, क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं ना वो फ्यूज टुगेदर होकर मिलकर एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं। उसके अंदर एक जो है सैप होगा जिसे हम सेल सैप कहते हैं, और उसकी मेम्ब्रेन यानी कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन जो है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। सही ये जो प्लांट सेल का सेल वैक्यूल है ना, इसको हम इस वाली स्लाइड में देखेंगे कि बेसिकली ये जो है प्लांट सेल का वैक्यूल, ये छोटे छोटे वैक्यूल से मिलकर बनता है। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है और उसके अंदर एक सेल सैप होता है। इस सेल सैप में सॉल्ट्स का एक वाटर सॉल्यूशन होता है। ये जो वाटर सॉल्यूशन होता है ना, ये इसकी वजह से वैक्यूल एक प्रेशर एक्सर्ट करता है साइटोप्लाज्म में और सेल वॉल में, जिसकी वजह से ना वो जो प्लांट सेल है वो बहुत ही फर्म अपीयर होता है, और इस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ डज टर्गर प्रेशर डेवलप इन प्लांट सेल, और इसका आंसर यही है कि ये जो सेल सैप के अंदर फ्लूइड है, ये बेसिकली प्रेशर प्रोवाइड करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है साइटोप्लाज्म में और सेल वॉल में। अगर आप इसकी जो है ना डायग्राम को देखें तो आप देखेंगे कि जिस प्लांट को आपने वाटर सप्लाई किया है वो प्लांट हेल्दी लग रहा है, फर्म लग रहा है, एज़ कम्पेयर टू द प्लांट जिसको आपने जो है वाटर प्रोवाइड नहीं किया। तो जो वाटर जो है वो बेसिकली सेल सैप में जो स्टोर होता है, और वो एक टर्गर प्रेशर अप्लाई करता है जिसकी वजह से प्लांट हेल्दी अपीयर होता है। ये आपका एक ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रियोल्स, कि बेसिकली सेंट्रियोल्स आपके पास क्या है। सेंट्रियोल्स आपके पास सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये ज़्यादातर एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, ये मोस्टली प्लांट सेल्स में नहीं होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं। माइक्रोट्यूब्यूल आप लोग जानते हैं कि प्रोटीन से बने होते हैं ट्यूब्यूलिन से। ये पेयर्स में होते हैं और न्यूक्लियस के पास एक रीजन है सेंट्रोसोम, ये वहाँ होते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि ये सिटी प्लानर क्या है, तो सेंट्रियोल्स आपके बेसिकली ये सिटी प्लानर्स हैं, क्योंकि ये सेल डिवीजन को ऑर्गेनाइज करते हैं, हेल्प करते हैं। किस तरह से कि ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं
और जिसकी वजह से क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है और ये बहुत ही मेन स्टेप है सेल डिवीजन का, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं सीलिया फ्लैजिला, जो कि मूवमेंट के काम आते हैं। अगर हम इसका नेक्स्ट ये देखें, सीलियर फ्लैजिला, आपने सबसे पहले ये पैरामीशियम देखा है कि इसकी सरफेस के ऊपर बहुत सारे सीलियाँ हैं। सीलिया आपके पास स्मॉलर इन साइज़ होंगे और न्यूमरस इन नंबर होंगे, यानी कि इनका साइज़ स्मॉल होगा और ये बहुत सारे होंगे नंबर में। और यूग्लेना देखें, इसमें एक ही ये बड़ा-सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कि यानी कि इसमें फ्लैजिला आपके पास एक होगा लेकिन वो साइज़ में। सीलियर फ्लैजिला बेसिकली बेसल बॉडी के साथ कनेक्ट होते हैं और ये आपके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक 3.2 डन हुआ है। जो एनिमल सेल और प्लांट सेल का कंपैरिजन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सेल का पावर हाउस कौन सा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।